नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे गोवत्स द्वादशी के बारे में। गोवत्स द्वादशी एक हिंदू सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार है जो भारत के कुछ हिस्सों में दिवाली समारोह की शुरुआत का प्रतीक है। खासकर राष्ट्र में इसे वसुबारस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में इसे वाघ बारस के रूप में और आंध्र प्रदेश राज्य के पिठापुरम दत्ता महासंस्थान में श्रीपाद श्री वल्लभ के श्रीपाद वल्लभ आराधना उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गाय को दूध से लोगों को पोषण देने की क्षमता के कारण पवित्र जानवर माना जाता है। कुछ पर भारतीय राज्यों में गोवत्सव द्वादशी को वाक के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसका अर्थ है कि किसी वित्तीय ऋणों का पुनर्भुगतान। यह इसलिए एक ऐसा दिन है जब व्यवसायी अपनी लेखा पुस्तिका को साफते हैं और अपने नए खातों में आगे कोई लेन देन नहीं करते हैं। गोवत्सव द्वादशी को नंदिनी व्रत के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि नंदिनी और नंदी दोनों की शैव परंपरा में पवित्र माना जाता है। यह मानव जीवन को बनाए रखने में उनकी मदद के लिए गायों के लिए एक धन्यवाद त्योहार है और इस प्रकार गायों और बछड़ों दोनों की पूजा की जाती है और उन्हें गेहूं के उत्पाद खिलाए जाते हैं। इस दिन उपासक किसी भी गेहूं और दूध से बने उत्पादों का सेवन करने से परहेज करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस अनुष्ठान और पूजा से भक्तों की इच्छाएं पूरी होती है। जाता है कि गोवत्सव द्वादशी को सबसे पहले राजा उत्तानपाद स्वयंभू मनु के पुत्र और उनकी पत्नी सुनीता ने उपवास के साथ मनाया था। उनकी प्रार्थना और उपवास के कारण उन्हें ध्रुव नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ था। और बच्चों को नहलाया जाता है, उन्हें कपड़े और फूलों की माला पहनाई जाती है और उनके माथे पर सिंदूर हल्दी का पाउडर लगाया जाता है। कुछ गांवों में लोग गायों और बछड़ों को मिट्टी से बनाते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं और प्रतीकात्मक रूप से उन्हें सजाते हैं। आरती उतारी जाती है, फिर गाय को गेहूं के उत्पाद चना और मूंग की दाल खिलाई जाती है, जो पवित्र गाय नंदिनी का प्रतीक है, जो पृथ्वी पर कामधेनु की पुत्री थी और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रहती थी। भक्त गायों के प्रति कृष्ण के प्रेम और उनके उपकार होने के प्रशंसा करते हुए गीत गाते हैं। महिलाएं नंदिनी व्रत रखती है, जो उनके बच्चों की भलाई के लिए उपवास है और पीने और खाने से परहेज करती है। कि गाय मातृत्व का प्रतीक है और भारत के कई गांवों में आजीविका का मुख्य स्रोत है। दिवाली की पूजा का केंद्र बन जाता है। महाराष्ट्र में दिवाली की शुरुआत में पड़ने वाला त्योहार वसुबारस अश्विन माह में वैद्य द्वादशी के दिन मनाया जाता है। इसे गोवत्सव द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घर में गोधन की पूजा की जाती है। यह व्रत नंदा नामक 5 कामधेनु के सम्मान में किया जाता है, जिनमें से 5 कामधेनु समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई थी। इस दिन कई जन्मों की मनोकामना पूरी करने के लिए बछड़े वाली गाय की पूजा की जाती है। इस दिन घर में सामने रंगोली बनाना शुरू कर दिया जाता है। कुछ महिलाएं इस दिन व्रत रखती है और घर की गाय और बछड़े को स्नान कराती है। शरीर पर हल्दी लगाई जाती है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं। इस दिन गेहूं और मूंग की दाल नहीं खाई जाती। महिलाएं बाजरे की रोटी और लोबिया की सब्जी खाकर अपना व्रत खोलती है। यह पूजा प्रचुर कृषि उत्पादन, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए की जाती है। इस दिन शाम को दिवाली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है। घर के सामने और दरवाजे पर तुलसी जल चढ़ाने की प्रथा है। नरक चतुर्दशी के बारे में। नरक चतुर्दशी, जिसे काली चौदस, नरक चौदस, रूप चौदस, छोटी दिवाली, नरक निवारण चतुर्दशी और भूत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो हिंदू कैलेंडर के आश्विन
या कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 14वें दिन को पड़ता है। यह दीपावली या दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। 5 दिवसीय त्योहार का दूसरा दिन है। हिंदू साहित्य में वर्णन है कि इस दिन असुर नरकासुर का वध कृष्ण और सत्यभामा ने किया था। इस दिन को सुबह सुबह धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है और इसके बाद उत्सव मनाया जाता है। इस त्योहार को काली चौदस भी कहा जाता है, जहाँ काली का अर्थ है अंधेरा और चौदस का अर्थ है 14वां, क्योंकि यह कार्तिक या कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के 14वें दिन मनाया जाता है। भारत में कुछ क्षेत्रों में काली चौदस महाकाली या शक्ति की पूजा के लिए आवंटित दिन है। काली चौदस आलस्य और बुराई को खत्म करने का दिन है, जो हमारे जीवन में नरक बनाते हैं और जीवन पर प्रकाश डालते हैं। इस दिन मृत्यु के देवता यम की भी पूजा की जाती है, जो एक दीपक जलाकर है कि यह नरक के कष्टों से बचाता है। इस दिन पूजा तेल, फूल और चंदन से की जाती है। हनुमान जी को तिल, गुड़ और चावल के पोहे के साथ घी और चीनी का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। नरक चतुर्दशी के अनुष्ठान दिवाली की उत्पत्ति को फसल उत्सव के रूप में हैं। इस दिन पीसे हुए अर्धपके चावल से व्यंजन तैयार किए जाते हैं। यह चावल उस समय उपलब्ध ताजा फसल में से लिया जाता है। यह प्रथा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रचलित है, खासकर पश्चिमी भारत में। इस दिन सिर धोने और आंखों में काजल लगाने से काली नजर दूर होती है। कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग तंत्र में है वे इस दिन अपने मंत्र सीखते हैं। वैकल्पिक रूप से लोग अपने मूल स्थान पर निवेद चढ़ाते हैं। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए इस देवी को उनकी कुल देवी कहा जाता है। कुछ परिवार इस दिन अपने पूर्वजों को भोजन भी अर्पित करते हैं। राजस्थान और गुजरात में दीपावली के दूसरे दिन को काली चौदस के नाम से जाना जाता है। इस दिन हिंदू लोग सामान्य दिनों से पहले उठते हैं। अभ्यंग यानी पूरे शरीर और सिर पर तिल या औषधीय तेलों से मालिश की जाती है। उसके बाद स्नान करने से पहले उद्वर्तन यानी उट्टन लगाया जाता है। उसके बाद साफ कपड़े पहने जाते हैं। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ खूब नाश्ता किया जाता है। शाम को आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया जाता है। दोपहर के भोजन के हिस्से के रूप में विशिष्ट मीठे व्यंजन परोसे जाते हैं। शाम के समय घरों में तेल के दिए जलाए जाते हैं। गोवा में नरकासुर के कागज से बने पुतले बनाए जाते हैं, जिसमें घास और बुराई के प्रतीक पटाखे भरे जाते हैं। इन पुतलों को सुबह सुबह जलाया जाता है, पटाखे फोड़े जाते हैं और लोग सुगंधित तेल से स्नान करते हैं। इसलिए घर लौटते हैं एक पंक्ति में दीपक जलाए जाते हैं। घर की महिलाएं पुरुषों की आरती करती है। उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है। नरकासुर को मारने के प्रतीक के रूप में एक कड़वा बेर पैरों से नीचे कुचला जाता है, जो बुराई और अज्ञानता को दूर करने का प्रतीक है। विभिन्न प्रकार से पोहा और मिठाइयाँ बनाई जाती है और परिवारों और दोस्तों के साथ खाई जाती है। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में काली पूजा से एक भूत चतुर्दशी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस अंधेरी रात की पूर्व संध्या पर मृतकों की आत्माएं अपने प्रियजनों से मिलने धरती पर आती है। यह भी माना जाता है कि एक परिवार के 14 पूर्वज अपने जीवित रिश्तेदारों से मिलने आते हैं और इसलिए उन्हें घर की और मार्गदर्शन करने के लिए और विशेष रूप से बुरे लोगों को भगाने के लिए घर के चारों ओर 14 दिए रखे जाते हैं। हर अंधेरा कोना रोशनी से जगमगता उठता है। नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह हमेशा चंद्रमा की उपस्थिति के दौरान, लेकिन चतुर्दशी के तिथि के दौरान सूर्योदय से पहले किया जाता है। यह स्नान अभ्यंग के बाद किया जाता है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।
मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।